पढ़ना है, मौर्य वंश का उसका प्रशासन पढ़ना है, शुंग वंश सातवाहन वंश पढ़ना है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म इम्पोर्टेंट है, ये भी पढ़ना है आपको। उसके बाद है गुप्त साम्राज्य पढ़ना है, पाल वंश पढ़ना है, संगम काल पढ़ना है, चोल वंश पढ़ना है। ठीक है, टोटल यहाँ पढ़ना है 11 इसमें टॉपिक है। उसके बाद हो गया मध्यकालीन भारत में आपको पढ़ना है। मध्यकालीन भारत में आपको पढ़ना है भारत का तुर्क आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ठीक है, सल्तनत कालीन प्रशासन पढ़ना है, मुगल वंश बाबर को लेकर औरंगजेब तक पढ़ना है, मुगल प्रशासक पढ़ना है, शेरशाह सूरी और उसका प्रशासन भी पढ़ना है। ठीक है। इसके बाद हो गया आपको, इसमें टोटल 9 टॉपिक है। ठीक है, इसमें कितना है, टोटल 9 टॉपिक है। बिहार अफगान राज पढ़ना है, भक्ति आंदोलन पढ़ना है, सूफी आंदोलन पढ़ना है। ठीक है, इसमें टोटल 9 टॉपिक है। उसके बाद हम बात करते हैं आधुनिक भारत की। तो देख लीजिए आधुनिक भारत में हमें क्या क्या पढ़ना है, एक नज़र हम उस पर भी डाल लें। जो यूरोपीय कंपनी भारत आगमन पढ़ना है, भारत बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ना है, 1857 के विद्रोह को पढ़ना, भारत की जनजाति विद्रोह पढ़ना, भारत के किसान आंदोलन पढ़ना, भारत में मजदूर आंदोलन पढ़ना। ठीक है, उसके बाद हो गया बाद में मजदूर आंदोलन पढ़ना, अंग्रेज़ के समय शिक्षा का विकास के बारे में पढ़ना, अंग्रेज़ समय भारतीय समाचार पत्र के इतिहास के बारे में पढ़ना है। इसमें 10 टॉपिक, 10 नहीं, इसमें 10 से ज़्यादा। भारत में 10वां है भारत सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलन, बरहा समाज, आर्य समाज, मिशन, मुस्लिम सुधार आंदोलन, के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, 11 नंबर में देख लीजिए, 11 नंबर में क्या है, कांग्रेस की स्थापना। ये तो पूछता है, ये प्रमुख अधिन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पूछता है। प्रथम चरण 1885 से 1905 तक का, द्वितीय चरण भी पूछता है, तृतीय चरण में भी पैसेज के हिसाब से देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद टॉपिक है बिहार के संदर्भ में आधुनिक भारत का इतिहास। अब बिहार के मतलब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, इसको देखिए। 1800 विद्रोह का बिहार में भूमिका जो था, भारत में जनजाति विद्रोह, भारत में किसान आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, बिहार के किसान आंदोलन, उनके प्रमुख नेता, कांग्रेस के स्थापना, बिहार की भूमिका, 1885 से 1947 तक स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास और असहयोग आंदोलन, बिहार की भूमिका। ठीक है, ये बिहार के दृष्टिकोण से है। उसके बाद है टॉपिक नंबर 8 है बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार की भूमिका, साइमन कमीशन में बिहार की भूमिका, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका। अब आते हैं हम भौतिकी। ठीक है, अब साइंस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है उसको देख लिए। भौतिकी प्रमुख शाखाएं पढ़ना है, यांत्रिक पढ़ना है, पदार्थ सामान्य गुण पढ़ना है, ऊष्मा पढ़ना है, तो तरंग ध्वनि, विद्युत चुम्बकीय पढ़ना है, प्रकाश को पढ़ना है, चुंबकीय पढ़ना है, विद्युत अब उसके प्रभाव को पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हो गया परमाणु भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, मात्रक इकाई, मापतंत्र, पैमाने, गुरुत्व की अधीन गति, चालकता, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी। उसके बाद हो गया आंतरिक प्रौद्योगिकी, उसके बाद रक्षा प्रौद्योगिकी हो गया, प्रमुख वैज्ञानिक आविष्कारक हो गया। उसके बाद फिर आ गए रसायन के। ठीक है, रसायन में क्या क्या पढ़ना है उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, रसायन की शाखा पढ़ना है, पृथ्वी के संगठन पढ़ना है, परमाणु तथा अणु पढ़ना है, अम्ल तथा क्षार लवण पढ़ना है, परमाणु संरचना पढ़ना है, रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन का विलय आदि, अकार्बनिक रसायन, धातु, खनिज, अयस्क, गर्म उपयोग। ठीक है, उसके बाद हो गया 9, इसमें रसायन में टोटल 11 टॉपिक है। ठीक है, रसायन में कितने हैं, 11 टॉपिक है टोटल। तो मिश्र धातु पढ़ना, उर्वरक और रासायनिक पढ़ना है, खाद्य संरक्षण
पोषण। ठीक है, अब आते हैं हम जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान की उपशाखाएं को पढ़ना है, जैव विकास के बारे में पढ़ना है, वर्गीकी के बारे में पढ़ना है, कोशिका के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कोशिका के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आनुवंशिकता के बारे में, जैव उर्वरक के बारे में, मानव शरीर एवं क्रिया विज्ञान, कंकाल और मांसपेशीय तंत्र, पाचन तंत्र, विटामिन और पोषण, शोषण तंत्र के बारे में, परिसंचरण तंत्र के बारे में, उत्सर्जन तंत्र के बारे में। ठीक है, उसके बाद हो गया तांत्रिक तंत्र, अंतःस्राव तंत्र, जनन एवं भ्रूणीय विकास, पादप काजी, प्रकाश संश्लेषण, पादप पोषण, पादप हार्मोन, पादप जनन, आर्थिक महत्व। रोग एवं उपचार, विषाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग, कंकाल जनित रोग, अन्य परजीवी रोग, वंशागति रोग, हिंतजाने असंक्रामक अन्य रोग, प्रमुख पादक रोग, विटामिन और उसके प्रकार। ठीक है, उसके बाद हो गया प्रोटीन और प्रोटीन से होने वाले रोग, आनुवांशिक इंजीनियरिंग तथा बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, बिहार एक परिचय में आपको क्या पढ़ना है, बिहार इंट्रोडक्शन में बिहार के इतिहास, बिहार की भौगोलिक, बिहार की जलवायु, बिहार की मृदा। उसके बाद पढ़ना है आपको बिहार के बारे में, मैं आपको बताए जा रही हूँ कि क्या क्या पढ़ना है। सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना, आपदा प्रबंधन, वन एवं वन्यजीव, कृषि पशुपालन, बिहार खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, बिहार के प्रमुख उद्योग, बिहार में परिवहन संचार, बिहार की जनसंख्या एवं जानकी, बिहार लोक कला की संस्कृत कला, बिहार में पर्यटन, धार्मिक स्थल। ठीक है, बिहार में हो गया धार्मिक स्थल। और उसके बाद है बिहार में पर्व, मेला, महोत्सव, बिहार की भाषा साहित्य, बिहार की शिक्षा स्वास्थ्य, बिहार की खेल कूद, बिहार में राजनीतिक व्यवस्था, बिहार में प्रमुख व्यक्ति, बिहार में आर्थिक नियोजन बजट जो होता है उसको भी पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद जिलेवार अध्ययन करना है, बिहार में आर्थिक समीक्षा, बिहार में जनजाति के बारे में, बिहार के झीले के बारे में, बिहार के जलप्रपात के बारे में, बिहार की कृषि के मुख्य फसल, बिहार में सरकारी योजना, बिहार में वन रिपोर्ट, बिहार के प्रमुख पर्वत। ठीक है, उसके बाद आप रोज़ाना का पेपर से आप इंटरनेशनल और नेशनल करेंट अफेयर को देख लीजिए। इतना अगर आप मतलब देख लेते हैं, अगर इतना आप जितना मैंने आपको ये सिलेबस बताई, अगर इतना मतलब आप अभी 70वीं के लिए इसमें से आप रोज़ 2 टॉपिक को अगर पढ़ते हैं, आप हिस्ट्री लेके चलो या मतलब जो भी साइंस का पेपर लेके चलो और उसको रोज़ पढ़ते हैं तो आपका पीटी आसानी से, मैं कहूँगी कि आसानी से आपका पीटी हो जाएगा। ठीक है, बस आज की वीडियो में इतना ही बताने के लिए हम सिलेबस आप लोगों के बीच ला दिए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।